वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम लेसन नंबर 4 स्टार्ट करा रहे हैं बच्चों के लिए। तो ये जैसा कि आप जानते हो कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको कवर कर रहे हैं। तो ये लेसन नंबर 4 जो है वो मैनक्यू की बुक से लिया गया है और इस चैप्टर का नाम है द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो बच्चों ये वो चैप्टर है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर वही है, डिमांड सप्लाई वाला, ठीक है। लेकिन जैसे क्योंकि मैं आपको पढ़ाना है मुझे, इसलिए मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि बाकी के 3 चैप्टर भी आपको हमने कवर करा चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इस पूरी बुक में ये बताया हुआ है कि मार्केट और कंपटीशन, यानी कि हम 2 चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मार्केट कंपटीशन। उसके बाद डिमांड सप्लाई शुरू हो जाएगा, वो हम आगे आने वाली वीडियो में बता देंगे आप बच्चों को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों मार्केट की, तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट होता क्या है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं मार्केट का मतलब किसी पर्टिकुलर जगह से है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मार्केट एक बहुत बड़ा शब्द है, इसमें हो सकता है कि कुछ बेचने वाले शामिल हों, हो सकता है कि बहुत सारे बेचने वाले शामिल हों, और हो सकता है कि इतने ज्यादा बेचने वाले और खरीदने वाले शामिल हों जिससे कि हो सकता है कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, वो प्राइस को इन्फ्लुएंस ही ना कर पाए। यानी कि अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट एक ग्रुप है बायर का और सेलर का। अब ये ग्रुप कितने लोगों का हो सकता है उसी पे डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन कैसी है, ठीक है। ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, यानी कि किसी भी एक गुड्स के का मार्केट जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी को दिखाता है कि कितनी मार्केट में वो चीजें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम आइसक्रीम को लेके चल रहे हैं, तो देखिए आपको आइसक्रीम का जो मार्केट है वो पूरे इंडिया में दिखेगा, पूरे विश्व में दिखेगा। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की ही बात करें तो आपको देखिए अलग अलग जगह आप गुड खरीदने वाले हैं। तो कुछ चीजों का मार्केट बहुत ऑर्गेनाइज होता है, उनको ऑर्गेनाइज मार्केट का मतलब है वहां पे पता है कि कितने बजे दुकान खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, सिस्टमेटिकल होता है। कुछ चीजें अनऑर्गेनाइज होती हैं, अनऑर्गेनाइज का मतलब उनका कोई सिस्टम नहीं होता, खरीदने वालों को भी नहीं पता होता कि वो कब खरीदने जाएंगे, बेचने वालों को भी नहीं पता होता कि वो कब बेचने जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है। जैसे मैंने सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि भाई मैं मार्केट कंडीशन में काम करता हूं, मैंने एक बच्चे से कहा कि भाई मैं मार्केट कंडीशन में काम करता हूं, तो उसने कहा कि भाई ये सर क्या बोल रहे हो, आप तो टीचर हो, आप मार्केट कंडीशन में क्यों काम करोगे। भाई मार्केट कंडीशन का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, मार्केट कंडीशन का मतलब है कि मैं भी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस द्वारा इन्फ्लुएंस होता हूं। अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले बहुत ज्यादा टीचर हो गए, ठीक है, या बहुत ज्यादा टीचर हैं जो इस कोर्स को बनाने वाले हैं, तो डेफिनेटली इसका असर मुझ पे पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं इससे सही नहीं रह पाऊंगा। यानी कि ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस मुझे भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम को करते हैं, जैसे कि दूध को करते हैं। यानी कि बाजार में हर व्यक्ति जो सामान बेच रहा है उसको डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, आपको मेरी बात अच्छी भी लगे शायद, क्या पता। जैसे मैं कॉलेज के टाइम पे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। कॉलेज में हमारी क्लास होती थी 10 बजे से 1 बजे तक और फिर 2 बजे से लेके 4 बजे तक, ठीक है, ये हमारी क्लासेस हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो 1 से 2 का ब्रेक था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हुआ करते थे, तो सारे के सारे कॉलेज से बाहर निकल के गेट पर मान लीजिए छोले कुलचे खाने के लिए खड़े हो जाते थे या छोले कुलचे खाते थे। तो जो उसका सेल थी उसकी इतनी ज्यादा वो बिजी रहता था 1 घंटे में कि उसको बात करने तक की फुर्सत नहीं थी, ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए इसको मान के चल रहे हैं। तो सडनली क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा मान लीजिए उसकी जो डिमांड है वो डिमांड बहुत हाई है और डिमांड और सप्लाई के फैक्टर की वजह से उसका जो प्राइस है मान लीजिए वो 20 रुपीज रखना इसने स्टार्ट कर दिया। ओके बेटा, तो मैं हालांकि कॉस्ट कंडीशन की भी बात हम इसमें नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन सडनली क्या हुआ कि क्लासेस का टाइम रीशेड्यूल हो गया और इस तरीके से हो गया कि 9 to 1 क्लासेस का टाइम फिक्स हो गया। यानी कि अधिकतर लोग जो 1 से 2 लंच करने के लिए रुकते थे वो लंच नहीं करते बल्कि सीधे सीधे अपने घर चले जाते थे। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, ये जो बेचने वाला था इसकी तो बिक्री ही खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि वो मार्केट में सर्वाइव कैसे करेगा, भले ये लोग खरीदने नहीं आएंगे।
पहले जहां 100 स्टूडेंट खरीदते थे वहां पे अब 10 स्टूडेंट खरीदने लगे। तो मार्केट कंडीशन की वजह से इसको मार्केट से हटना ही पड़ा। तो मार्केट कंडीशन का मतलब यहां पे है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस, यानी कि हर व्यक्ति, हर जूस बेचने वाला, हर टीवी बेचने वाला, मोबाइल फोन, अब जैसे माइक्रोमैक्स की ही बात कर लीजिए, दूसरी कंपनी ने ज्यादा अच्छे फीचर देना शुरू कर दिया, तो मार्केट कंडीशन ने उसे मार्केट से हटा दिया। तो मार्केट का मतलब होता है ऑल अराउंड डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस। जब भी हम बात करते हैं मार्केट की, तो इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से आ जाता है। अब देखिए, मोनोपोली के लिए अलग तरीके के फंक्शन होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में अलग तरीके के फंक्शन होते हैं। वो खैर हमारा मुद्दा तब हम जब कंपटीशन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहां पे आपको कंपटीशन का मीनिंग बता देते हैं। कंपटीशन का मतलब होता है कि देखिए, दो तरीके की मार्केट की हम बात करें, कंपिटिटिव मार्केट की हम बात कर रहे हैं। कंपिटिटिव मार्केट का मतलब हुआ, देखिए आपने बहुत बार सुना होगा कि मैं कंपिटिटिव मार्केट में काम करता हूं। कंपिटिटिव मार्केट का मतलब है इतने ज्यादा बेचने वाले हैं, इतने ज्यादा खरीदने वाले हैं कि अगर एक व्यक्ति नहीं बेचेगा तो मार्केट की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और एक व्यक्ति नहीं खरीदेगा तो मार्केट के डिमांड पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, मार्केट चलती रहेगी, आप बेचोगे नहीं बेचोगे, मार्केट चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक तो देखिए, अगर हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो एक तो जियो है और एक एयरटेल है, तो इसको हम कंपिटिटिव मार्केट नहीं कहेंगे। कंपिटिटिव मार्केट क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बेचने वाले तो दो ही हैं, क्योंकि मोटे तौर पर तो दो ही प्लेयर बचे और खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं। कंपिटिटिव मार्केट तब कहलाता है जब खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा हैं और बेचने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। तो कंपिटिटिव मार्केट को हम कई बार परफेक्ट कंपटीशन के नाम से भी जानते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं और एक इंडिविजुअल बायर जो होता है उसकी जो मार्केट डिमांड में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, और एक इंडिविजुअल सेलर का मार्केट सप्लाई में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ना तो बायर और ना ही सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो गुड्स होती है वो एग्जैक्टली गुड्स आर सेम, ठीक है, मतलब गुड्स आर सेम का मतलब होमोजीनियस गुड्स की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों गुड्स होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस का मतलब है कि गुड्स जो है वो रंग में, रूप में, क्वालिटी में हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। वैसे एजम्पशन अगर हम लेके चले तो जरूरी नहीं है, गुड्स में थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है, थोड़ी बहुत क्वालिटी का अंतर, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि गुड्स एग्जैक्टली सेम है, जिसकी वजह से प्राइस भी सेम होगा। तो एक तो मार्केट कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा मोनोपोली की भी हो सकती है। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, तो उसके पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तो फिलहाल जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उस पूरे के चैप्टर में हम कंपिटिटिव मार्केट को मान के चल रहे हैं, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि जो कंपिटिटिव मार्केट है, देखिए मुद्दा ये है कि कंपिटिटिव मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस किस तरीके से काम करते हैं। तो बात वही है कि जो कंपिटिटिव मार्केट है, क्योंकि हम आने वाले चैप्टर में आने वाले टॉपिक में कंपिटिटिव मार्केट को ही लेके चलेंगे पूरी के पूरी यूनिट में। तो कंपिटिटिव मार्केट का मतलब डिमांड और सप्लाई जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्ट किया यहां पे, तो ये जो डिमांड है और सप्लाई है ये प्राइस डिसाइड करेंगे और ये क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि मार्केट जो फोर्सेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वही प्राइस और क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं इन दी इकोनॉमी। और एक बार जो ये प्राइस डिटरमाइन हो जाती है, इसके बाद ऐसा नहीं है कि प्राइस चेंज नहीं हो सकती, लेकिन कोई इंडिविजुअल बायर ना कोई इंडिविजुअल सेलर इस प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हाँ, अगर डिमांड में चेंज हो जाए या सप्लाई में चेंज हो जाए तो ये प्राइस भी चेंज हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर इस प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। तो अगली वीडियो में बच्चों हम डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे और डिमांड में काफी सारी हम वीडियो भी बनाएंगे। इसके अलावा सप्लाई पे भी डिस्कस करेंगे इस पूरी के पूरी टॉपिक में। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।